वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। हमारे देश में यह कहावत बड़ी मशहूर है, मगर यह मुफ्त का चंदन एंड ऑफ द डे हम पर ही भारी पड़ सकता है। ग्रीस से लेकर श्रीलंका तक दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां जनता जनार्दन को लुभाने के लिए और चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, फ्री की सुविधाएं बांटी जाती हैं, उनका खामियाजा आम जनता को ही उठाना पड़ा है। और जानकारों की माने तो भारत के कई राज्य भी धीरे धीरे इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। 250 रुपए लीटर के पार पेट्रोल, 420 रुपए किलो से ज्यादा हुई दाल। श्रीलंका की जनता पर पड़ी महंगाई की सॉलिड मार। फ्री सरकारी सुविधाएं अंत में जाकर आम जनता को कितनी भारी पड़ सकती हैं, इस सवाल का जवाब कोई श्रीलंका की आवाम से पूछे जो 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी जंग लड़ रही हैं। मुल्क कंगाल हो चुका है और इसके लिए श्रीलंका की सरकारों की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। इन गलत नीतियों में जनता को लुभाने के वो पॉलिटिकल गेम प्लान भी शामिल हैं जिसके तहत बिना सोचे समझे बिजली से लेकर पानी तक मुफ्त बांटा जाता है और बिना सोचे समझे लाखों करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। वैसे ये फ्री बिजली पानी और कर्ज माफी की बात सुनकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि फिलहाल हम श्रीलंका की ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि हमारे अपने देश भारत में भी मुफ्त का ये खेल तेजी से पैर पसार रहा है और यही वजह है कि श्रीलंका के हालात को लेकर हमारे देश में भी टेंशन अब साफ नजर आने लगी है। इससे पहले कि हम श्रीलंका के हालात की भारत से तुलना करें, एक नजर उन बिंदुओं पर भी डाल लेते हैं जिसके तहत श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की बैंड बजी है। दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर करती थी, लेकिन कोरोना के चलते पर्यटकों की संख्या घटी तो सीधा असर वहां की आमदनी पर पड़ा। भ्रष्टाचार पनपा, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर पाबंदी लगाई गई। नतीजा कृषि उत्पादन गिर गया। अनाज उत्पादन घटने से ज्यादा बोझ आयात पर पड़ा और महंगाई बढ़ गई। पर्यटन में कमी और उत्पादन में कमी से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। मजबूरी में चीन से कड़ी शर्तों पर कर्ज लेना पड़ा, जिसने श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया। नाराज श्रीलंकाई जनता को लुभाने के लिए वहां की सरकार ने फ्री की स्कीमें लॉन्च की, जिसने मुल्क को दिवालिया कर दिया। साफ है कि बिना सोचे समझे महंगा कर्ज लेना और उसे कम या जीरो रिटर्न वाली योजनाओं में निवेश करना आज श्रीलंका को भारी पड़ रहा है। भारत दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, इसलिए भारत के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं ये कहना गलत होगा। लेकिन श्रीलंका सरकार के मुफ्त के खेल ने जिस तरह से पूरे देश को दिवालिया किया है, उससे भारत के नेताओं और राजनीतिक दलों को सीख लेने की जरूरत है। यही वजह है कि मुफ्त की योजनाओं को लेकर देश के 2 दर्जन से ज्यादा आला अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक बैठक में चिंता जताई है। आलम यह है कि देश के 6 बड़े राज्यों पर 26.42 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। इनमें आंध्र प्रदेश पर 3.98 लाख करोड़ रुपए, यूपी पर 6.53 लाख करोड़ रुपए, बिहार पर 2.46 लाख करोड़, पंजाब पर 2.82 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 5.62 लाख करोड़ और गुजरात पर 5.02 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि जनता को दी जाने वाली फ्री की योजनाएं व्यवहारिक नहीं हैं और ऐसी योजनाओं के चलते लंबे वक्त तक मुनाफे में रहना मुमकिन नहीं है।
खासकर कर्ज में डूबे राज्यों का ऐसी योजनाएं चलाना बेहद घातक है, मगर भारत में मुफ्त बांटकर वोट पाना एक शॉर्टकट बन चुका है। यही वजह है कि मुफ्त की योजनाओं पर अफसरों की चिंता भी राजनीतिक पार्टियों की तरह बटी हुई है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।